यार अगर 7000 के अंदर कोई प्रोजेक्टर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दे रहा है, या तो वो झूठ हो सकता है या फिर वो ई-गेट हो सकता है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी, उसी के साथ में 180 डिग्री का रोटेशन, वो भी आपको इस प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली डाउट तो आता ही है कि भाई साहब ये क्या सच में है या सिर्फ मार्केटिंग है। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं ई-गेट के एटम 2X प्रोजेक्टर को। यहाँ देखोगे तो कुछ इस टाइप का ई-गेट का आपको ब्रांडिंग मेंशन देखने को मिलेगा, और ये कुछ आपके कुछ इस टाइप का ब्लैक बॉक्स है जो ई-गेट का हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए ओपन करते हैं, यहाँ से खुलेगा। एंड वैसे मैं पहले खोल चुका हूँ, यूज कर चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए दोबारा से कर रहे हैं प्रक्रिया। एक अच्छी सी फॉर्म की पैकिंग मिल जाती है तो प्रोजेक्टर आपका सेफ रहेगा थोड़ा सा। ये आपका मेन प्रोजेक्टर यूनिट, इसको निकालते हैं साइड में। और क्या क्या है तो हाँ, एक मिलती है अपने को यहाँ पे ये यूजर मैनुअल, एक ही कागज में सब निपटाया है, जिसके अंदर आपको अच्छी बात है भाई ज्यादा एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं है। वही आपको हमेशा की तरह में जो केबल देखने को मिलती है। फ्रंट वाला ये हिस्सा काफी मजबूत है, नॉर्मल में ये बहुत पतला था। चलो बढ़िया चलेगी, ज्यादा चलेगी थोड़ी केबल। इस टाइप का रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जा रहा है। रिमोट के ऊपर आपको पावर का बटन है, मेन्यू का बटन है, ओके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसी साथ में प्लस माइनस वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। फोकस का कोई ऑप्शन नहीं है रिमोट पे। एंड एक माउस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रोजेक्टर पे, माउस की तरह भी इसको नेविगेट कर सकते हैं, ये अच्छा लगा मुझे। एंड सेल वगैरह कुछ भी नहीं आता है, सेल आपको अपने हिसाब से खर्चा करना रहेगा। ये लास्ट में आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जा रहा है। एंड इससे आप अपनी वारंटी जो भी इस प्रोजेक्टर की है, जिस दिन भी खरीदो डब्बा खोलो रजिस्टर कर लेना। अब आते हैं अपने मेन आइटम के ऊपर, जो कि अपना प्रोजेक्टर। सफेदी की चमक इतनी ज्यादा है कि भाई एक बार में तो दिख ही नहीं रहा था, थोड़ा सा ISO कम किया है। सामने तरफ में गोल्डन डिजाइन देखने को मिलती है, छोटे छोटे से छेद बना रखे हैं। एंड अच्छा खासा डिजाइन है, लुकिंग तो प्रीमियम लगती है इसकी, और लेंस भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ से इसका मैं कह सकता हूँ कि जितना भी इनलेट वगैरह है, हवा जो खींचने का काम है वो यहाँ से हो जाता है। ये कुछ इस टाइप से रहेगा आपका प्रोजेक्टर। एंड यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको फोकस रिंग देखने को मिलती है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये फोकस रिंग है, इससे आपका प्रोजेक्टर का लेंस आगे पीछे होगा। एंड आपको सारा प्रोजेक्शन का काम ये फोकस रिंग से हो जाएगा। इस बजट के अंदर भाई ऑटो फोकस देना तो मुश्किल ही होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे मैनुअल फोकस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले भाई साहब ये काफी पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वाकई में इधर उधर ले जाए जाने लायक ये प्रोजेक्टर है, पर कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि आपको सोच के चलनी है। पहली बात करेंगे कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लूटूथ 5.0 वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको 2 बैंड का वाईफाई देखने को मिल रहा है। लेग कहीं पे भी नहीं होगा, बफरिंग कहीं पे भी नहीं आएगी। सेम विद ब्लूटूथ 5.0 है, तो कनेक्टिविटी फास्ट है। कनेक्टिविटी में कोई इशू आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलने वाला है। पीछे की साइड में आप क्या ही उम्मीद करेंगे, क्या मिल जाएगा, वो सेम चीज आपको मिलती है। सिंगल एक HDMI पोर्ट है, प्लस एक सिंगल USB पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक ऑक्स का पोर्ट भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैंने यूजर मैनुअल के अंदर भी देखा तो कंपनी ने मेंशन किया है कि इस पे हेडफोन भी वर्क करेगा। प्लस अगर आप कोई अलग से एम्पलीफायर लगाते हैं या कोई बुक शेल्फ लगाते हैं, वो भी इस पे चलेंगे। बस बात इतनी सी है कि वो एक्टिव होने चाहिए, पैसिव नहीं चलेंगे। यहाँ पे आपको एक पावर के लिए स्विच देखने को मिलता है जो कि इसको पावर करेगा। पीछे की साइड में प्लास्टिक की आपको यहाँ पे एक जाली से बनाई हुई है, उसके अंदर हीट सिंक देखने को मिल रही है। इसके आधे हिस्से तक यहाँ पे हीट सिंक लगाई हुई है। सो मेरे ख्याल से इतनी इनफ होगी इसके लिए, इतना बड़ा हीटिंग इश्यू इसके अंदर नहीं होगा। इस प्रोजेक्टर की अगर रोटेशन की बात करें तो ये 180 डिग्री तक रोटेट हो जाता है, जो कि काफी अच्छा है। आप किसी भी एंगल पे इस प्रोजेक्टर को सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं मैंने चला के देखा, मुझे काफी अच्छा लगा इसका आउटपुट। एग्जैक्ट आउटपुट कैसा है उसकी बात मैं आगे जरूर से करने वाला हूँ। ई-गेट ब्रांड की तरफ से हमेशा जो ब्राइटनेस के नंबर आते हैं वो कभी फेक क्लेम्स नहीं होते हैं, वो जितना है उतना मेंशन करते हैं। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको 200 ISO की ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। अब 200 ISO कितना होता है, यहाँ पे मैं चार्ट लगा रहा हूँ, आप इससे देख सकते हैं। आपको लुमेंस वाला आइडिया भी लग जाएगा, NC लुमेंस वाला आइडिया भी लग जाएगा। और ISO जो कि ई-गेट हमेशा मेंशन करता है वो आपको यहाँ पे पता चल ही रहा है। एक डाउट और, क्या ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव है, 4K नेटिव है, ये कहाँ किस रेजोल्यूशन पे स्टैंड करता है? ये प्रोजेक्टर आता है 720p नेटिव रेजोल्यूशन सपोर्ट के साथ में। जो अपन HD सपोर्ट बोलते हैं वो ये प्रोजेक्टर करता है। नेटिव सपोर्ट की बात करें तो वो HD है। कंटेंट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 1080p और 4K दोनों का कंटेंट सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें चाहे कंटेंट 4K का चला लो या 1080p का चला लो, आपका कहीं पे भी लैग नहीं होगा। कोई भी फाइल ऐसी नहीं है जो कि करप्टेड दिखाएगी या भी चलेगी नहीं, सारा कंटेंट इसमें प्ले होने वाला है। बस मेन आउटपुट आने वाला है, जो इसका पैनल है वो 720p रेजोल्यूशन का है। तो आउटपुट आपको 4K से आप चाहे प्ले करो आएगा 720p रेजोल्यूशन के ऊपर ही। और मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने इसके ऊपर काफी कंटेंट देखा, मुझे एक चीज इसके अंदर स्पेशली ये लगी कि अगर आप एक बड़ा सपना देख रहे हैं 200-300 इंच वाला, तो सोच रहे हैं कि प्रोजेक्टर सब कुछ कर लेगा, तो भाई थोड़ा रहम खाओ प्रोजेक्टर की प्राइसिंग पे। अगर आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं, प्राइसिंग को आपको बढ़ानी रहती है। लेकिन अगर आप अपना 100 इंच के आसपास का डिस्प्ले सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं 100 इंच के आसपास का डिस्प्ले बनाऊंगा, तो ये प्रोजेक्टर आपके लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। क्योंकि इस प्रोजेक्टर के अंदर मैंने एक चीज नोटिस की, ये चलता है तब कलर कहीं पे भी लूज होते हुए नहीं दिखेंगे। अगर आप 100 इंच से ऊपर की डिस्प्ले बनाते हैं तो इसकी ब्राइटनेस
ब्राइटनेस वहाँ फीकी पड़ती है एंड आपको वहाँ कलर लूज होते हुए देखने को मिलेंगे। चाहे आप वेब सीरीज देख लीजिए, चाहे आप गेमिंग कर लीजिए, या फिर आप बेसिक यूट्यूब देखना चाहते हैं वो देख लीजिए, या आप क्रिकेट मैच वगैरह कुछ भी देखना चाहें वो देख लीजिए, सबके अंदर इंसेंट आउटपुट आपको देखने को मिलता है। ऑटो की स्टोन्स के क्या हालचाल हैं, 4P एंड 4D की स्टोन आपको डिजिटल करेक्शन देखने को मिल जाएगा। और एडजस्टमेंट में एक फायदा जरूर से है, ये जो एडजस्टमेंट आप करते हैं इससे आपका हाइट एडजस्टमेंट इजीली हो जाता है। बड़े प्रोजेक्टर्स के अंदर इसको करने में बहुत मेहनत आती है क्योंकि ये डिजाइन ऐसा फॉलो नहीं करते वो। एंड उसी के साथ में जैसे ही आपने एडजस्टमेंट किया फिर आपको करना बस रहता है ये फोकस रिंग जो है इसको थोड़ी सी आगे पीछे से घुमाओ एंड आपका जो प्रोजेक्शन है डिस्प्ले पे दीवार पे जहाँ पे आप करते हैं उस पे वो करेक्टली हो जाता है। इसमें एंड्रॉइड टीवी AOSP बेस्ड सिस्टम दिया गया है। उसका फायदा आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग से कोई फायर टीवी स्टिक, कोई एंड्रॉइड बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली इसके ऊपर आपका नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब जैसी काफी OTTs प्री लोडेड देखने को मिल जाती है। हालांकि इस प्राइसिंग के अंदर जो दूसरे प्रोजेक्टर आते हैं उनमें एप्लीकेशन मिलती तो है और चलेगी नहीं या वो अपडेट होती रहेगी, कुछ ना कुछ इशू आता है, इजीली नहीं चलती है। लेकिन इसके अंदर वो चीज आपको फिक्स देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, इसके अंदर का स्पीकर भी काफी अच्छी आवाज दे देता है। ज्यादा लाउड चाहिए तो आपको अलग से कोई साउंड सिस्टम कनेक्ट करना ही पड़ेगा। एक रैम वाला मामला भी सोचते हैं कि भाई कितनी रैम देखने को मिलेगी। हालांकि मेरे ख्याल से भाई जितने मैंने प्रोजेक्टर रिव्यू किए 1GB 8GB जिसमें भी देखने को मिल रही है उसमें रैम का इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका प्रोजेक्टर का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है तो वो अच्छा चलेगा, अगर नहीं है तो अच्छा नहीं चलेगा। मैंने इसको यूज करके देखा, मुझे कहीं इतना बड़ा कोई खास लैग देखने को मिला नहीं, एकदम सिंपल तरीके से चलता है। हालांकि इस प्रोजेक्टर को आप एकदम फुल नहीं भर सकते हैं कि भाई सारी एप्लीकेशन ठूस ठूस के भर दी, चलने लायक जगह ही नहीं छोड़ी, ऑब्वियसली लैग करेगा। बाकी नॉर्मली इस प्रोजेक्टर को सिंपली यूज करेंगे, कहीं कोई लैग नहीं है ऐसा खास, आपका काम चलाने लायक परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रोजेक्टर दे रहा है। 1GB रैम प्लस 8GB का स्टोरेज ये भी अपने साथ में लेके आता है। इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है ऑल विनर का H713 क्वाड कोर प्रोसेसर विद ARM GPU। तो इतनी कोई खास मुझे दिक्कत लगी नहीं, कहीं पर भी परफॉर्मेंस को लेके अच्छा खासा हैंडल ये कर लेता है। कलर्स की बात करूं, कलर्स बहुत बेटर है एंड कॉन्ट्रास्ट भी लूज नहीं करता है, तो देखने में अच्छा लगता है। कॉन्स भी कह सकते हैं कि एक 720p नेटिव है, सेकेंडरी एक्सट्रीम ब्राइटर नहीं है, तो भाई डे लाइट में, एम्बिएंट लाइट में इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अंधेरे रूम के अंदर आपको कहीं कोई इशू नहीं आने वाला है। हमारा काम है भाई साहब क्लियर जानकारी देना, आपका डिसीजन मेकिंग को मजबूत बनाना, तो किसी भी फेक क्लेम्स या किसी भी बातों में ना आए एंड हर चीज के ऊपर वास्तविकता बात की जाती है। इसलिए मैं एक सब्सक्राइब मांगता हूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो, इसके अंदर से जो जानकारी बताई वो रियल लगी हो, जो हमने इतना कुछ टेस्ट वगैरह आपको दिखाए उसकी क्वालिटी आपको रियल पॉजिटिव साइड लगी हो, वीडियो को हाइप जरूर से करना। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।